दिल्ली में सियासी घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भले ही चुनावी प्रचार समाप्त हो गया है, लेकिन सियासी भूचाल समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की राजनीति ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। लेटर, पोस्टर, शीश महल और यमुना में जहर तक की बात इस बार सियासत ने पहुंचा दी है। लेकिन इनमें एक मुद्दा जो अभी भी तूल पकड़े हुए है, वो है फर्जी वोटर्स का। जी हां, पहले आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का आरोप लगाया था। फिर मतदाता सूची में वोटर्स की संख्या ज्यादा आने पर उनका ये दाव फेल होता हुआ नजर आया था। फिलहाल एक बार फिर वोटर्स को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा बवाना सीट पर वोटर्स को अजमेर भेज रही है। इसके अलावा भाजपा भी आप पर कई आरोप लगा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कल मतदान से पहले और क्या-क्या सियासी हथकंडे देखने को मिलते हैं और आने वाले परिणामों में किसके हथकंडे कितने काम आते हैं। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, जिस तरह से दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और कल मतदान भी होगा और फिर से एक बार सियासी पारा हाई हो गया है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरह से चुनाव दिल्ली में ऐसे में चाहे वो पोस्टर वाल हो, चाहे वो शीश महल हो, उसके बाद यमुना में जहर को लेकर के और फर्जी वोटर्स को लेकर के, चाहे आम आदमी पार्टी ने लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी ने भी लगातार वो फर्जी वोटर्स करके, चाहे वो चाहे वो क्या ना बांग्लादेशी हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे पूर्वांचली, उनको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने लगातार एक दूसरे पर तंज कसे थे। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि कल से दिल्ली में चुनाव है और वोटर किस तरफ जाता है, किसकी सरकार बनती है, ये तो जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हर तरह से प्रयास किया है कि वोटर्स को लुभाया जाए, चाहे बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो, चाहे मिडिल क्लास के फैमिली को फ्लैट देने का कार्य बीजेपी ने किया हो, चाहे आम आदमी पार्टी ने लगातार महिलाओं को उनको 2500 रुपए जो पर मंथ उनको देने की बात कही। तो तमाम सारे जो चुनावी मुद्दे थे, दोनों पार्टियों ने लगातार वहां पर खूब जनता के प्रति जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें लगातार जनता के प्रति उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती तो उसका विकास होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती आई, कि उसने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो अन्य राज्यों में जो हाल है बीजेपी ने कर रखा वहां दिल्ली में होगा। लेकिन इस बार अब देखना ही होगा वोटर्स किधर जाता है। जी बिल्कुल बसंत, और मध्यम वर्ग को साधने की भी बात कही जा रही है बजट के दौरान कि मध्यम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी साधने वाली है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही 12 लाख तक टैक्स पर छूट मिली है। इस पर वहां का क्या आंकड़ा बता रहा है? देखिए, अगर मध्यम वर्ग की बात की जाए, क्योंकि अभी आम बजट आया है, उसको लेकर के 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया गया है, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा असर पड़ेगा चुनाव में। ऐसे में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, अगर उसके घर में कमाई है 12 लाख तक उसको छूट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी तो उसके बहुत बड़ी बात है उसके उसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन ऐसे में वोटर्स कितना बजट को लेकर के कितना ये संतुष्ट होता है, या वोट फिर से केजरीवाल पार्टी को करता है या बीजेपी को करता है, ये तो वोटर्स ही जान सकता है। लेकिन दोनों पार्टियों ने लगातार वोटर्स को लुभाने के लिए हर तरह के हथकंडे वहां पर अपनाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।